अगर आप वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हैं लेकिन आपके पास कोई स्पेशल स्किल नहीं है तो बिल्कुल परेशान मत होइए, क्योंकि इस वीडियो में मैं ऐसी 5 स्किल आपको बताने वाली हूँ जिन्हें बिगिनर्स स्टेप बाय स्टेप सीख सकते हैं। और मैं सिर्फ स्किल्स के नाम नहीं बताऊंगी, मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इन स्किल्स में काम क्या होता है, किसके लिए कौन सी स्किल सही है और शुरुआत कैसे कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये हमारा 90 डे वर्क फ्रॉम होम सीरीज का डे 5 है। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी हैं तो हमने वर्क फ्रॉम होम शुरू करने के बेसिक्स, इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन, आज हम थोड़ा प्रैक्टिकल होने वाले हैं। अगर आपके पास अभी कोई भी ऑनलाइन स्किल्स नहीं है तो आप किस स्किल्स को सीखकर उस पर काम कर सकते हैं, आइए चलिए देखते हैं। तो पहली स्किल है कंटेंट क्रिएशन। आज बहुत सारे बिजनेसेस और क्रिएटर्स को कंटेंट की जरूरत पड़ती है, लेकिन कंटेंट क्रिएशन में कैमरा के सामने आना जरूरी नहीं है। आप एजुकेशनल वीडियोस, इंफॉर्मेशनल पोस्ट, रील्स, यूट्यूब वीडियोस या फेसलेस कंटेंट भी बना सकते हैं। अगर आपको किसी टॉपिक को सीखना और लोगों के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करना पसंद है तो ये आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो शुरुआत कैसे करें? सबसे पहले नीश चूज करें और फिर उस नीश पर 20 से 30 टॉपिक्स लिखें। फिर इसके बाद बेसिक वीडियो रिकॉर्डिंग और एडिटिंग सीखें और सबसे इम्पोर्टेंट, रेगुलरली प्रैक्टिस करें। शुरुआत में आपका कंटेंट परफेक्ट नहीं होगा और ये बिल्कुल नॉर्मल है, तो सबसे पहले 10 वीडियोस बनाने पे फोकस करें, व्यूज पर नहीं। दूसरी स्किल है कैनवा और बेसिक ग्राफिक डिजाइनिंग। अगर आपको डिजाइनिंग पसंद है तो आप कैनवा सीख सकते हैं। इससे आप सोशल मीडिया पोस्ट, रील कवर, यूट्यूब थंबनेल, प्रेजेंटेशन और कई तरह के बेसिक डिजाइन बनाना सीख सकते हैं। आपको धीरे धीरे सीखना होगा। लेआउट कैसे बनता है, टेक्स्ट कहाँ रखना है, फॉन्ट कैसे चूज करने हैं, इमेज कैसे सिलेक्ट करनी है और सबसे इम्पोर्टेंट, डिजाइन को सिंपल और रीडेबल कैसे रखना है। तो शुरुआत कैसे करें? पहले कैनवा के बेसिक टूल सीखें, फिर रोज एक डिजाइन बनाने की प्रैक्टिस करें। कुछ दिन बाद अपने बेस्ट डिजाइन को एक छोटे पोर्टफोलियो में कलेक्ट कर सकते हैं। तीसरी स्किल है वीडियो एडिटिंग। आज शॉर्ट फॉर्म वीडियोस, यूट्यूब वीडियोस और इंस्टाग्राम रील्स की वजह से वीडियो एडिटिंग एक यूजफुल स्किल बन गई है। बिगिनर्स को शुरुआत में बहुत एडवांस्ड एडिटिंग सीखने की जरूरत नहीं है, पहले ये बातें सीखिए। वीडियो कट करना, अनवांटेड पार्ट्स हटाना, टेक्स्ट ऐड करना, कैप्शन लिखना, म्यूजिक या ऑडियो एडजस्ट करना और सिंपल ट्रांजिशन यूज करना। आप मोबाइल से भी बेसिक एडिटिंग सीखना शुरू कर सकते हैं। प्रैक्टिस करने का सिंपल तरीका, अपने फोन में 30 to 60 सेकंड की एक छोटी वीडियो रिकॉर्ड कीजिए, फिर उसे एडिट कीजिए। अगले दिन दूसरी वीडियो बनाइए, फिर उसे एडिट कीजिए। ऐसे ही वीडियो रिकॉर्ड करके एडिट करते करते ही आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। फोर्थ स्किल है सोशल मीडिया मैनेजमेंट। बहुत से स्मॉल बिजनेसेस और क्रिएटर्स अपना सोशल मीडिया खुद मैनेज नहीं कर पाते। सोशल मीडिया मैनेजमेंट में कंटेंट प्लानिंग, कैप्शन, बेसिक एनालिटिक्स, ऑडियंस एंगेजमेंट और शेड्यूलिंग जैसी चीजें शामिल होती हैं। अगर आपको इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करना पसंद है तो आप इस स्किल को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो शुरुआत कैसे करें? सबसे पहले इंस्टाग्राम को सिर्फ एक यूजर की तरह नहीं बल्कि एक बिजनेस की तरह समझिए। देखिए कि कौन सा कंटेंट अच्छा परफॉर्म करता है, ऑडियंस किस तरह रिएक्ट करती है, प्रोफाइल को प्रोफेशनल कैसे बनाया जाता है और कंटेंट कैलेंडर कैसे बनाया जाता है। इन स्किल को प्रैक्टिस करते करते धीरे धीरे स्किल डेवलप की जा सकती है। तो फिफ्थ स्किल है कंटेंट राइटिंग। अगर आपको लिखना पसंद है तो ये स्किल आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकती है। कंटेंट राइटिंग में सोशल मीडिया कैप्शन, ब्लॉग कंटेंट, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, स्क्रिप्ट्स और इन्फॉर्मेशनल कंटेंट जैसी चीजें शामिल होती हैं। अच्छी राइटिंग का मतलब सिर्फ डिफिकल्ट इंग्लिश लिखना नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपकी बात क्लियर, यूजफुल और इजी टू अंडरस्टैंड है। अगर आपकी इंग्लिश स्ट्रांग नहीं है तो आप अपनी लैंग्वेज में ही राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। तो शुरुआत कैसे करें? हर दिन किसी एक टॉपिक पर 200 से 300 वर्ड्स लिखना स्टार्ट करें। फिर उसे पढ़कर देखिए कौन सी बात क्लियरली समझ आ रही है, कौन कौन से वर्ड्स अननेसेसरी हैं, क्या शुरुआत इंटरेस्टिंग है। एक छोटी प्रैक्टिस ही आपकी राइटिंग इंप्रूव कर सकती है। अब एक और एरिया है जिसे मैं पर्सनली एक्सप्लोर कर रही हूँ, दैट इज ऑनलाइन बिजनेस और डायरेक्ट सेलिंग। मैं फॉरएवर लिविंग के साथ काम करती हूँ, इसलिए मेरी ओन जर्नी भी इसी फील्ड से जुड़ी हुई है। अगर किसी को ऑनलाइन बिजनेस में इंटरेस्ट है तो उन्हें सबसे पहले कंपनी, प्रोडक्ट, पॉलिसीज, कॉस्ट और इनकम स्ट्रक्चर को समझना बहुत जरूरी है। ये भी एक स्किल बेस्ड जर्नी हो सकती है क्योंकि इसमें कम्युनिकेशन, कंटेंट क्रिएशन, नेटवर्किंग, कस्टमर हैंडलिंग और पर्सनल ब्रांडिंग जैसी स्किल डेवलप करनी पड़ती है। लेकिन किसी भी बिजनेस में इनकम गारंटेड नहीं होती, इसलिए प्रॉपरली रिसर्च करना बहुत जरूरी है। अब सबसे बड़ा सवाल, आपको इन 5 स्किल्स में से कौन सी स्किल्स सीखनी चाहिए? अगर आपको कैमरा और क्रिएटिविटी पसंद है
तो कंटेंट क्रिएशन सीखिए। अगर आपको डिजाइनिंग पसंद है तो कैनवा सीखिए। अगर आपको वीडियोस बनाना पसंद है तो वीडियो एडिटिंग सीखिए। अगर इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया में इंटरेस्ट है तो सोशल मीडिया मैनेजमेंट सीखिए। और अगर आपको लिखना पसंद है तो कंटेंट राइटिंग सीखिए। आप किसी भी एक स्किल से शुरुआत कर सकते हैं, हर स्किल एक साथ सीखने की कोशिश मत कीजिए। और एक छोटी सी बात याद रखिए कि किसी भी स्किल को सीखना और उस स्किल से इनकम जनरेट करना दोनों अलग अलग चीजें हैं। पहले स्किल सीखिए, फिर प्रैक्टिस कीजिए, फिर कंटेंट या पोर्टफोलियो बनाइए, फिर अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर कीजिए। यही लॉन्ग टर्म अप्रोच है। अगर आप हमारी 90 डे वर्क फ्रॉम होम सीरीज फॉलो कर रहे हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में बताइए कि आप इनमें से कौन सी स्किल सीखना चाहते हैं, सोशल मीडिया मैनेजमेंट या कंटेंट राइटिंग। तो मिलते हैं डे 6 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।